दोस्तों, आज की कहानी है काम वाली बाई। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सारू जल्दी जल्दी काम करती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही, क्योंकि अभी तक उसकी काम वाली बाई नहीं आई और साथ ही खाना वाली तो बोल कर गई थी कल ही कि आज वह नहीं आएगी। सारू ने जल्दी से बच्चों का टिफिन पैक कर टेबल पर नाश्ता लगाया और बच्चों को आवाज दी, जल्दी आओ नाश्ता कर लो वरना स्कूल बस छूट जाएगी। ये कहकर फिर किचन में अनुराग के लिए चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर इंतजार के बाद जब बच्चे डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए नहीं आए तो वह बच्चों के कमरे में गई तो देखती क्या है कि बेटी अपना स्कूल बैग लगा रही है। सारू गुस्से में तमतमाती हुई कि कितनी बार बोला है रात में बैग लगा लिया करो, पर नहीं, अब शायद स्कूल बस छूट जाए। मम्मी तो है ही जाएगी स्कूल छोड़ने। तभी उसका बेटा बाथरूम से नहा कर निकलता है, जिसे देख सारू आग बबूला हो जाती है। बस आने में 5 मिनट बचे हैं, कब तैयार होंगी और कब नाश्ता करोगी। और जल्दी से बेटे को कपड़े पहनाने लगती हैं। कपड़े पहनाने के बाद दोनों को नाश्ते के लिए भेजती हैं। तब तक एक बार दोनों का बैग चेक करती हैं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। और जैसे ही नाश्ता खत्म होता है बस आ जाती हैं और दोनों स्कूल के लिए निकल लेते हैं। अब तक अनुराग भी सोकर उठ लेते हैं। अब तक अनुराग भी सोकर उठकर फ्रेश हो चुके थे और बालकनी में पेपर देखने के लिए चले गए थे। सारू सीधा किचन में जाती और चाय लेकर अनुराग को देती हैं। तभी डोरबेल बजती है। सारू कहती हैं, लगता है आ गई महारानी, और दरवाजा खोलती है। देखती उसकी काम वाली बाई अंजू होती हैं। वह दरवाजा खोलकर वापस किचन में बड़बड़ाते हुए जाती हैं, अंजू तुम्हें मालूम है आज खाने वाली नहीं आएगी तो कम से कम तुम टाइम पर आ जाती। तुमसे जल्दी की तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं, पर अपने टाइम पर तो आओ। ये कहते हुए अपना चाय का कप ले सारू डाइनिंग टेबल पर आ बैठती हैं। तभी उसकी नज़र अंजू पर पड़ती है। बहुत धीरे धीरे लगड़ाते हुए किचन की ओर जा रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ पैर में, और आज सर क्यों ढक कर आई हो? तो कोई जवाब दिए बिना जाने लगी। यहाँ अंजू के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी। 18-20 साल की लड़की, देखने में सुंदर, साधारण सी कद काटी, अपने वर्ग के हिसाब से पढ़ी लिखी, स्वभाव से मस्त, हमेशा खुश रहने वाली और बहुत बातूनी। जब तक काम करती हैं बोलती रहती हैं कुछ न कुछ। आज बिल्कुल विपरीत, मुझे कुछ खटका तो मैंने अंजू से बोला, बैठो पहले चाय पी लो फिर कुछ करना। अंजू वैसे तो रोज चाय पीती थी, पर काम के बाद आज जब मैंने बोला तो चाय लेकर बैठ गई, पर बोली कुछ नहीं। फिर मैंने कहा क्या हुआ? मैंने डांटा तो बुरा लगा, क्यों चुप हो? बोली नहीं दीदी, बस ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा छोड़ो, ये बताओ आज सर क्यों ढका है, क्या हुआ? तब अंजू ने सर पर से दुपट्टा हटाया और मैं सत्ते में आ गई। अंजू ये शॉट क्या हुआ, कैसे लगी? दीदी कल आदमी से कहा सुनी हो गई तो उसने मारा। मैंने कहा इतनी बुरी तरह से कौन मारता है, पागल है क्या वह? ऐसे तो कोई जानवर को भी न मारे। सारू से रहा नहीं गया और वह फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और अंजू को अपने पास बुला। रुई को डिटॉल में भिगो उसके जख्म साफ किए जो चेहरे पर किसी नुकीली चीज से मारने से हुए थे। फिर ऑइंटमेंट लगा उसके नील वाली जगह पर, आयोडेक्स लगाया और एक पेन किलर खाने को दी। सारू ने पूछा कल से कुछ खाया है? अंजू ने नहीं में सिर हिला दिया। तो क्या खाली पेट दवा खाओगी? नुकसान करेगी। रुको, अभी मैंने नाश्ते के लिए आलू की सब्जी और पूरी बनाई है, वह खा लो फिर दवा खाना। और सारू अंजू के लिए नाश्ता लेने किचन में गई। उधर अनुराग का ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, इसलिए वह अंजू को नाश्ता कर दवा खाने की हिदायत दे किचन में जाकर काम में लग गई। जल्दी जल्दी अनुराग का टिफिन बनाया, उसके बाद फ्रेश फ्रूट जूस निकाला, क्योंकि अनुराग फ्रूट जूस और सैंडविच या स्प्राउट्स ही नाश्ते में लेते हैं। ये सब लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा ही रही थी कि अनुराग आ गया। तब अंजू भी मदद करने के लिए किचन में आने लगी।
तो सारू ने मना कर दिया और बोला जाओ हम सबके बेडरूम सही कर दो। इधर अनुराग को ऑफिस भेज अपना नाश्ता लेकर सारू बैठी, तभी अंजू बाकी काम के लिए आई तो सारू ने काम के लिए मना कर दिया। आज झाड़ू पोछा रहने दो, तुम मेरे पास आओ और बताओ कल क्या हुआ। उस समय तुम्हारे भैया थे इसलिए नहीं पूछा, अब बताओ। अंजू की आंखों में आंसू आ गए, वह फिर रोने लगी। तब सारू ने कहा कि रो नहीं, बताओ हुआ क्या। अंजू कहने लगी, अब क्या आपसे छुपाए, मेरी और मेरे आदमी की लव मैरिज है। हमने भाग के शादी की जिसकी वजह से अब मैं अपने मायके नहीं जा पाती क्योंकि पापा और भैया ने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। भाभी मेरी शादी को अभी 6 साल ही हुए हैं और हमारी एक बेटी भी है। शादी के शुरुआती दिनों में सब सही था पर धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। शुरू में बहुत प्यार था, फिर कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। वही लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज, रोज किसी न किसी बात से लड़ाई। मैं काम पर आई, उसने फोन किया, मेरा फोन साइलेंट पर था, नहीं उठा पाई तो बस लड़ाई झगड़ा करना, शक करना, मेरी जांच पड़ताल करना। काम से लौटते समय देर हो गई तो भी शक करना, समय समय पर मेरा फोन चेक करके देखना, मेरे काम पर अचानक से आ जाना। मैं किसी से फोन पर बात करूं तो छुप के सुनना। भाभी अगर मैं कुछ कहती तो लड़ाई तो होती ही, साथ मुझे इसी तरह मारा जाता और कहता जाओ अपने घर वापस। यहाँ काम करके जो पैसा मैं कमाती हूँ उससे घर का राशन और घर का किराया देता, बाकी जो बचत वह मुझसे ले लेता। कहता तुम क्या करोगी, जब जरूरत हो मांग लेना मुझसे, यहाँ अपने मायके भेजना है। अपना पता नहीं क्या करता है, कुछ नहीं समझ आता। जब कोई जरूरत हो तो अपना ही पैसा मांगो तो कहता मेरे पास नहीं है, खर्च हो गई। और साथ में ये भी कहता कि तुम्हारा सम्मान लेना जरूरी नहीं। भाभी शुरू में इसलिए बर्दाश्त करते थे कि शायद समय के साथ वह बदल जाएंगे, पर नहीं, भाभी हालात अब दिन पर दिन बद से बदतर हो रहे हैं। भाभी कभी कभी लगता है कि सब छोड़ कहीं दूर भाग जाऊं, पर कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, यही समझ नहीं आता। और अब तो साथ एक छोटी बच्ची भी तो है। भाभी उसकी जहादतियाँ तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हर आदमी से मुझे जोड़कर शक करता है, एक एक रुपये पैसे के लिए तरसता है। मेरे घर वालों को गाली देना, अब तो अपनी लड़की के लिए भी कहता है कि शक करूंगा कि मेरी ही है या किसी और की। सारू ने अंजू को बीच में रोकते हुए कहा, तो अब आगे क्या सोचा है, इसी तरह रोज पीटती रहोगी, गाली खाती रहोगी, उसके झूठे इल्जामों को सहती रहोगी या उसका कुछ करोगी। अंजू बोली, क्या करे भाभी तुम ही बताओ, कहाँ चले जाए, कौन रखेगा हम माँ बेटी को। तो सारू ने अंजू को डांटा, हर बार कहीं जाने या परिस्थितियों से भागने का क्यों सोचती हो, और घर से तो भाग ही चुकी हो, अब कहाँ कहाँ भागोगी। अब लड़ो अपने हालातों से, परिस्थितियों से, अपने पति के किए हुए दुर्व्यवहार से बहुत सह लिया। अंजू अपनी बेटी का भी सोचो, अब बड़ी हो रही हैं, वह यही सब देखेगी तो यही वह भी यही सीखेगी। इसलिए हिम्मती बनो और हर समस्या का डट कर मुकाबला करो। थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है नामुमकिन भी लगे, पर करना है। आज के बाद अपने ऊपर उसे किसी भी कीमत पर हाथ न उठाने दो, फिर इसके लिए तुम्हें अपने आदमी को डराना या धमकाना ही क्यों ना पड़े। यहाँ तक चाहो तो पुलिस की भी मदद ले लो, मैं साथ दूंगी, पर अब मारपीट नहीं होने दो अपने साथ। सारू ने समझाते हुए कहा, तुमने शादी की अपनी मर्जी से, कोई पाप नहीं किया, न कोई गलती की तुमसे, सिर्फ इतनी सी गलती हुई कि उसके द्वारा की गई जहादतियाँ को तुमने आंख कान मुंह बंद कर स्वीकार किया। उसकी हर गलत बात को मालूम होते हुए गलत है तुमने उसे करने दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम उसे प्यार करती हो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसे तुमने पूरी छूट दे दी कि वह चाहे कुछ भी करे वह सही है। नहीं, तुम्हें उसी समय जब वह पहली बार गलत कर रहा था तभी रोकना चाहिए। उस पर अंजू बोली, मुझे लगा कि शायद वह समय के साथ बदल जाएगा। सारू ने पूछा, कुछ बदला? अंजू ने कोई जवाब
नहीं दिया। तब सारू बोली, बदलना तो दूर, वह दिन पर दिन तुम्हारे साथ और बुरा कर रहा है। अंजू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम थोड़ी हिम्मत करो और उसको यही रोको और एहसास कराओ कि वह अब तक जो भी कर रहा था गलत कर रहा है और तुमने उसे बर्दाश्त किया, पर अब और आगे ऐसा तुम ये सब बर्दाश्त नहीं करोगी। अंजू, समय जरूर लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें अंत तक हार नहीं मानना है। जैसे अभी तक बर्दाश्त करती आई हो, अब लड़ना है, वह भी अपने लिए नहीं, अब अपनी लड़की के लिए। अगर तुम उसे एक अच्छा भविष्य देना चाहती हो और अपनी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हो अंजू, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जैसे चाहो बना लो, अच्छा या बुरा, क्योंकि सबको अपना भविष्य खुद ही सुधारना होता है और बनाना होता है, कोई बाहर वाला नहीं आता। ये तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो और इस सुधार की शुरुआत आज से करो। कैसे करनी है ये तुम अच्छे से जानती हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, जब जिस चीज की जरूरत हो बिना हिचकिचाए आकर मांग लेना। अंजू को आज अपने सारू भाभी की सभी बातें सही लगी और उसने भाभी से वादा किया कि वह अब अपने हालातों से लड़ेगी और उसे सुधारेगी। सारू ने अंजू को कुछ रुपए दिए और कहा, जाओ डॉक्टर को एक बार दिखा लो और घर जाओ, आराम करो। उधर अंजू अपने घर गई और सारू घर के कामों में लग गई। जल्दी से काम निपटा किचन में आई लंच बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे 3 बजे तक आ जाएंगे। आज सारू का मन बहुत दुखी था। अंजू की ऐसी हालत देख उस पर तरस भी आ रहा था कि वह कितनी मानसिक और शारीरिक तकलीफ से गुजर रही थी। सारू को आज ये भी विश्वास था कि उसने जो भी अंजू को समझाया उससे जल्दी ही उसका जीवन बदल जाएगा, धीरे धीरे ही सही सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।